हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 11 शुरू करती हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हमें स्काई और एस को एक साथ डांस करते हुए दिखाए जाते हैं और दोनों सबके सामने एक दूसरे को प्यार से होठों में किस करते हैं। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं, जहाँ किम इससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा करने वाले थे जो तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। अब तुम और स्काई ऑफिशियली साथ हो। एस पूछता है, क्या हम एक परफेक्ट मैच है? किम कहती है, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ। स्काई किम से कहता है, क्या तुम्हें पता है मिस किम, मैं किसी बात को लेकर शर्मिंदा हूँ। किम कहती है, क्या बात है? और अब मुझे मिस किम मत कहो, बस मुझे किम कहो। स्काई कहता है, ठीक है किम, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम और एस एक साथ थे। किम कहती है, मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन यह सिर्फ एक मजाक है। अभी जेलाई ऐसे कहता है, लेकिन सर, मैंने बहुत पहले ही यह नोटिस कर लिया था कि आपकी भावनाएं उसके लिए है, क्योंकि शुरू से ही एरोगेंट साइड कम होता गया। आप कुछ नरम पड़ रहे थे। स्काई पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है? जेलाई कहता है, अब मुझे यह स्वभाव पसंद है। एस कहता है, तो जेलाई, शुरू से ही तुमने इसे महसूस किया है। जेलाई कहता है, मैंने वास्तव में इसे महसूस किया। सर, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि आप मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। बाहर मोरिया और सेलियन एक साथ कुछ प्लान बनाने के बारे में लेकर बात करते हैं। इधर जाम कहता है, तुम्हारी शादी में मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ, ठीक है? स्काई पूछता है, तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? अभी तो बहुत समय है। इस कहता है, सच में? स्काई कहता है, क्यों नहीं, क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? किम कहती है, मुझे लगता है कि तुम पहले ही शादी कर सकते हो। उसने पहले से ही सफेद पहन रखा है। स्काई कहता है, तुम बहुत आगे की सोचते हो। जाम कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या मैं रूम सर्विस के लिए कॉल कर सकता हूँ? फिर जाम खाना ऑर्डर करते हैं और बाहर मोरिया इस बारे में लेकर कुछ प्लान बनाती है। फिर मोरिया उस आदमी से मिलती है जो ऑर्डर लेने के लिए आता है। उसे मोरिया कहती है, हम वास्तव में ब्लॉगर हैं और अंदर के लोगों के साथ ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। तभी वो आदमी खुद को भी ब्लॉग में ज्वाइन कराने के लिए कहता है। मोरिया कहती है, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और आप जानते हैं कि वो ब्लॉग्स में क्या करते हैं। हम सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस कैमरे को अंदर रखें और इसे छुपाए और बस इसे दबाए और सुनिश्चित करे कि अपने रिकॉर्ड दबाया है, ठीक है? ऐसे कहकर उसे कैमरा के साथ अंदर भेज देता है। फिर वो आदमी चुपके से कैमरा एक जगह रख देता है। एस और स्काई के अलावा बाकी लोग बाहर खाना खाने के लिए चला जाता है। सब लोग जाने के बाद एस स्काई से कहता है, फाइनली सिर्फ हम दोनों साथ हैं। और बाहर मोरिया और सेलियन एक साथ दरवाजे के पास बैठी रहती है। यहाँ एस कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम मेरे बर्थडे का सबसे अच्छा उपहार हो जब मैं तुमसे मिला? स्काई कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो, ठीक है? क्योंकि मैं पहले से ही चापलूसी कर रहा हूँ। ऐसे मत मुस्कुराओ, मुझे पता है कि उस लुक का क्या मतलब है। मैं अगले साल तुम्हारी भरपाई कर दूंगा, ठीक है? इस कहता है, तुम इसके लिए पहले से ही बना सकते हो। स्काई कहता है, मुझे पता है कि उस लुक का क्या मतलब है, ऐसा मत बनो एस। इस कहता है, तुम एक बच्चे की तरह हो, हम पहले भी कर चुके हैं। स्काई कहता है, क्या तुम यही चाहते हो?
एस कहता है 2 राउंड, स्काई कहता है 2 राउंड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मुझसे कहो, तुम क्या चाहते हो। एस कहता है आज मेरा बर्थडे है। स्काई कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। एस कहता है तुम इसे पहले से ही जानते हो। स्काई कहता है तुम कहो क्या चाहिए। एस कहता है मेरी चाहत तुम्हें महसूस करने की है। फिर दोनों एक दूसरे के मजे लेते हैं और ये सब बाहर से मोरिया और सेलियन वीडियो रिकॉर्ड देख रहे होते हैं। फिर मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ स्काई और एस नींद से जगता है और बाहर मोरिया और सेलियन फोन पर ही सो जाती थी। वो दोनों नींद से जगने के बाद वो उसी आदमी को कैमरा लाने के लिए कहती है। वो आदमी कैमरा लाकर मोरिया को देता है। फिर वो दोनों उन दोनों के ब्रेकफास्ट में मूंगफली मिक्स कर देती है। एक्चुअली मूंगफली से स्काई को एलर्जी थी। स्काई उसे खाकर शावर लेने के लिए जाता है। उसी टाइम स्काई की तबीयत अच्छा नहीं लगता है। इस जगने के बाद वही ब्रेकफास्ट करते हैं, तभी उसे इस बारे में पता चल जाता है। वो स्काई के पास जाकर देखते हैं स्काई बेहोश होकर फर्श पर पड़ा हुआ है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरे तरफ वो वीडियो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। दान और कोनार बात करते हैं कि यह एस और स्काई का घोटाला है, वो गलत है। यहाँ डॉक्टर इससे कहता है जाहिर तौर पर उन्हें अखरोट से एलर्जी थी और जैसा उसे जल्दी से दवा नहीं दी गई तो उसके हालत बिगड़ती चली गई। लेकिन हमें अभी भी इसे बुक करना है और हमें और अधिक चेक करनी है, इसीलिए उन्हें आराम करना चाहिए और मैं आपके पास वापस आऊंगा। ऐसे कहकर डॉक्टर वहीं से चली जाती है। इस वीडियो देख लेता है। जलाई वीडियो के बारे में कहता है। जलाई कहता है वीडियो के बारे में आपके डैड को पता चला और अब वो आपकी तलाश कर रहे हैं। तभी वही स्काई के फैमिली मिलने के लिए आता है। मॉम स्काई के बारे में पूछती है। इस कहता है मैंने उसे बाथरूम में बेहोश पाया, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें मूंगफली से एलर्जी हो गई है। ऐसे ही उन लोगों के बीच बात होती है। दूसरे तरफ मिस बेकी को आना कॉल करती है। मिस बेकी कहती है सर एस का एक वीडियो है और यह अच्छा नहीं है। आना पूछती है किसने फैलाया वो वीडियो। मिस बेकी कहता है अब यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे सर एस के लिए बुरा लग रहा है और आप जानते हैं कि सर रेमन कैसे पागल हो जाते हैं। मुझे याद है कि उसने आपके साथ क्या किया और मुझे डर है कि कहीं वो सर एस के साथ भी ऐसा ना कर दे। अन्ना कहती है नहीं, मैं रेमन को अपने बेटे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, मुझे वहाँ जाना है, मेरे लिए रुको। दूसरे तरफ एस डैड से मिलता है। डैड कहता है तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, क्या तुम उस गे पर्सन से मिल के आए हो। एस पूछता है क्या तुम्हें गे लोगों से कोई प्रॉब्लम है। उसके डैड उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है तुम मेरे प्रॉब्लम हो, मेरा कोई गे बेटा नहीं है, तुम बहुत सी शर्मनाक बातें करते रहे हो, तुम बहुत घिनौने हो। क्या तुम नहीं सोच रहे हो, तुमने यह भी नहीं सोचा कि दूसरे क्या कहेगा। एस कहता है क्या आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, दूसरे क्या कहेंगे। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आप पूरी कहानी नहीं जानते, इसीलिए आपके लिए मुझे जज करना आसान है। डैड कहता है मैं तुम्हें कैसे नहीं आंकूंगा, मैंने वीडियो देखा, लेकिन देखो तुम अभी भी खुश हो। जब तुम इसका वीडियो बना रहे थे तो तुम और भी खुश थे। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा अपना दिमाग अपने पैरों पर लगाकर चलते हो, तुम घटिया हो। एस कहता है मैं स्काई से प्यार करता हूँ। ये सुनकर डैड फिर से उसे मारते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई भाव नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो तुम चाहते हो, जो कुछ
कुछ भी मांगते हो और इस तरह तुम मुझे चुकाओगे। एस कहता है क्या आपके प्यार की यही डेफिनेशन है, सिर्फ इसीलिए कि आपने मेरे एजुकेशन के लिए पे किया है और वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता हूँ। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी खुश था? डैड, हम एक जैसे नहीं हैं। डैड कहता है तुम क्या होना चाहते हो? तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो। तुम सब इतने सेल्फिश हो। मैं अब तुम्हारे जीवन में बुरा आदमी हूँ। सब उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए किया है। इस कहता है पता नहीं क्यों मॉम हमें सोकर चली गई, लेकिन जैसा मुझे लगता है उसने हमें इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम सेल्फिश हो। अब हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ये कहने के बाद डैड उसे मारने लगते हैं। तभी मॉम वहीं आती है और कहती है रेमन, उसे सोने की हिम्मत मत करो। रेमन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी किसी को साथ ले आए हो। तुम उसे यहाँ मेरे घर भी ले आए। तुम अचानक कहीं से भी पकड़ हो जाओगे। अन्ना कहती है मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं करने दूंगा जो तुमने मेरे बेटे से पहले मेरे साथ किया था। इस कहता है आपको मुझे अपना बेटा कहने का अधिकार नहीं है और अब तुम दिखाओगे कि तुम कौन हो। मॉम कहती है मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मुझे बहुत सी चीजों की भरपाई करनी है और मैं यह भी जानता हूँ कि मुझे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे अभी तुम्हें गले लगाने की परमिशन दो, भले ही यह इस बार ही क्यों ना हो। तभी एस रोते हुए कहता है तुम सब स्वार्थी हो। तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। क्या मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरा साथ देंगे और अब ऐसे दिखाई देंगे जैसे सब कुछ बिल्कुल आसान है। मॉम क्या कर रहा हूँ? तुम नहीं जानते। तुमने सोचा था कि मेरा जीवन पूरा हो गया था। हमारे पास पैसा है, मुझे अच्छी एजुकेशन मिली, मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ। मैं वास्तव में जो चाहता हूँ वो एक फैमिली है। अब मैं खुश रहना चाहता हूँ और मैं स्काई से प्यार करता हूँ। इसे समझने में मुश्किल ऐसा क्या है? क्या मैं गलत हूँ? क्या गे होना गलत है? हाँ डैड, आपका बेटा गे है, मैं गे हूँ, आपका एक लौटा बेटा गे है। ऐसे कहकर एस वहाँ से चला जाता है। इस कमरे में जाकर रोते हुए बेड पर बैठे होते हैं। मिस बेकी उसे संभालते हुए कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स का अंत होगा। अपने मॉम डैड पर गुस्सा मत करो। तुम जानते हो कि कोई भी मॉम डैड नहीं चाहेंगे उनके बच्चे के लिए अच्छा क्या है। अगर उन्होंने तुम्हें कुछ बुरा कहा है तो उन्हें माफ कर दो। इस कहता है अभी के लिए भी मैं अपने लिए खुश रहना चाहता हूँ। बेकी कहता है मैं तुम्हें समझता हूँ। इस कहता है क्या खुश रहना गलत है? मैं स्काई से प्यार करता हूँ, क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? मिस बेकी कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, तुम पहले से ही मेरे अपने बेटे की तरह हो। इस कहता है केवल तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो। मिस बेकी कहता है मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में भी सोचना होगा। अगर कुछ बुरी बातें थी जो उन्होंने आपसे कही थी, आपको अभी भी उन्हें माफ करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सेलियन मोरिया से कहती है बाहर पुलिस हमें ढूंढ रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? मोरिया कहती है हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सेलियन कहती है तुम्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। मोरिया कहती है हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो वही है जो मुझे चोट पहुंचाते थे। सेलियन कहती है तुम्हें लगता है कि हमने कैमरा और जुग के साथ जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है, इसके अलावा हम जो मूंगफली डालते हैं। मोरिया कहती है क्यों, पहले किसे चोट लगी? सेलियन कहती है अगर हम जेल गए तो क्या होगा? मोरिया कहती है वो जेल जाएंगे, हम नहीं, हम जेल नहीं जाएंगे। सेलियन कहती है तुम केवल अपने बारे में सोच रही हो, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मांगा था, मैंने तुम्हारी मदद की। मोरिया कहती है तुम सच में मेरे दोस्त हो, मुझे समझने वाले
पहले व्यक्ति हो। सेलून कहती है, अगर मैं जेल जाऊं तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? मोरिया कहती है, तुम मेरी दोस्त हो। सेलून कहती है, बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। मोरिया कहती है, तुम्हें मेरी तरफ होना चाहिए, तुम मुझे समझने वाले पहले व्यक्ति हो। सेलून कहती है, मैं वो सब कुछ नहीं संभाल सकती जो तुम अब कर रही हो। अब तुम अपने दम पर हो। दूसरी तरफ स्काई की मॉम और एस को दिखाए जाते हैं, जहां मॉम कहती है, मुझे नहीं पता कि अब और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आभारी हूँ क्योंकि कोई है जो पूरे दिल से स्काई की देखभाल कर रहा है। तुम हमेशा स्काई के लिए हो। इस कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है। बस दुआ करते हैं कि स्काई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मॉम कहती है, अपने आप को दोष मत दो, बस स्काई को बेहतर महसूस कराने में मदद करो। फिर दिखाई जाती है, स्काई को होश आते हैं। इस उसे कंडीशन के बारे में पूछते हुए कहता है, स्काई, मैंने तुम्हें बाथरूम के अंदर बेहोशी की हालत में देखा था, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ ले आना पड़ा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एलर्जी की रिएक्शन हुई है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। स्काई कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एस कहता है, मैं बहुत डर गया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। स्काई कहता है, क्या बात है? एस कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम होटल में थे तब कोई जानबूझकर वीडियो रिकॉर्ड की? स्काई कहता है, ऐसा कुछ कौन करेगा? एस कहता है, मुझे इसकी आदत नहीं है, यह अब ठीक नहीं है। स्काई पूछता है, किसने क्या होगा? एस रोते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्रति उनका गुस्सा बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फैमिली इसमें ज्वाइन हो। मेरी रेपुटेशन पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ तक कि हमारी कंपनी और मैं भी। स्काई कहता है, बॉस शांत हो जाओ। सो गाइस, आप लोगों को आज का कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।